नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दंगल टीवी के मशहूर शो पति ब्रह्मचारी के इस धमाकेदार एपिसोड के बारे में। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत एक भारी सस्पेंस से होती है। आरव जो अपने पत्नी काव्या को घर वापस लाने के लिए तड़प रहा है, वो घर के बाहर खड़ा है। उसने ढेर सारे कीमती तोहफे, गहने और साड़ियां भेजी है। आरव को लगता है कि शायद भौतिक चीजें परिवार का गुस्सा कम कर देगी। तभी ईशा भाभी बाहर आती है, उनकी आंखों में आग है। वह एक एक करके तोहफों को जमीन पर फेंकती है और कहती है, आरव, जिस रिश्ते की बुनियाद ही धोखे और स्वार्थ पर रखी हो, उसे सोने की जंजीरों से नहीं बांधा जा सकता। तुझे क्या लगता है, तू ये जेवर भेजेगा और काव्य के प्रतीक दिए गए तेरे गुनाह हम भूल जाएंगे? याद रखना, जिस दिन तूने काव्य का भरोसा तोड़ा, उसी दिन तूने इस घर की बहू का मान भी खो दिया। आरव टूट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वह कहता है वह काव्य के बिना अधूरा है। तभी गुलाब सिंह की गर्जना सुनाई देती है। वह आरव को गले लगाते हैं, लेकिन काव्या के लिए उनके शब्द जहर के समान है। वे कहते हैं कि काव्या एक अपशकुन है। आरव अपने पिता के सामने खड़ा होकर ऐलान करता है, पापा, आप चाहे मुझे घर से निकाल दे, लेकिन काव्या ही इस घर की असली बहू है और मैं उसे इसका हक दिलाकर रहूंगा। अध्याय 2। कहानी का दूसरा सिरा बहुत ही दिलचस्प है। सूरज, जो खुद को पति ब्रह्मचारी कहता है, वह अपनी पत्नी ईशा पर शक कर रहा है। उसे लगता है कि ईशा और आरव के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है। सूरज चुपके से ईशा का स्मार्टफोन उठाता है। वह काव्या का भाई है और अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता है। सूरज ईशा के फ़ोन से आरव को मैसेज करता है ताकि उसे कोई सबूत मिल सके। तभी ईशा कमरे में दाखिल होती है। दोनों के बीच एक तीखी बहस होने लगती है। ईशा ईशा कहती है, सूरज, तुम मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रहे हो? क्या अब तुम्हें अपने पत्नी पर भी भरोसा नहीं रहा? फिर सूरज कहता है, भरोसा रिश्तों पर होता है ईशा जी, साजिशों में नहीं। मुझे शक है कि आप आरव की मदद कर रही हो। और याद रखना, अगर मेरी बहन काव्या की आंखों में एक भी आंसू आया तो मैं इस घर के सारे रिश्ते भूल जाऊंगा। तीसरे सीन में हम देखते हैं पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा है। खुशबू की गोद भराई की रस्म चल रही है। गुलाब सिंह बहुत उत्साहित है। वह मेहमानों के सामने सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि उनके घर का कुलदीपक आने वाला है। नाच गाना और जश्न अपने चरम पर है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटती है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ सीरियल के अंदर कि आपका दिल भी दहल जाएगा। अचानक से मोनिका भाभी के मुंह से एक चीख निकलती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनके मुंह से चीख निकली? आइए जानते हैं इस चीज़ का पूरा राज इस एपिसोड के अपडेट के अंदर। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे जो माहौल है अचानक से बदल गया। अचानक मोनिका के मुंह से चीख क्यों निकली? देखते हैं क्या अपडेट है इस एपिसोड के इस ट्विस्ट के पीछे। तो मैं आपको बताता हूँ। अचानक मोनिका भाभी के मुंह से एक चीख निकलती है। वह पेट पकड़कर जमीन पर गिर जाती है। दोस्तों, ऐसा ट्विस्ट आपने कभी नहीं देखा होगा। मोनिका, जो अभी कुछ देर पहले ही अपने घर में काफ़ी खुश थी और उसकी गोद भराई का माहौल चल रहा था, लेकिन अचानक से जो हुआ वो सभी को हैरान कर देने वाला दृश्य था। मोनिका, जो काफ़ी देर तक अपनी जगह पर बैठी थी और जश्न का आनंद ले रही थी, लेकिन पूरा जश्न, पूरा माहौल खराब हो चुका था, क्योंकि जो बहू थी वो गिर चुकी थी और उसके पेट में दर्द होने लगा था। ये जो दर्द था, कोई मामूली दर्द नहीं था। ये दर्द था लेबर पेन का। यानी कि बच्चा अब पैदा होने वाला है, बच्चा अब बाहर आने वाला है। पूरे घर के अंदर सन्नाटा दौड़ गया। लोगों ने डॉक्टर को कॉल किया, लेकिन डॉक्टर का कोई अता पता नहीं था, क्योंकि बहुत ही अधिक इमरजेंसी होने के कारण डॉक्टर नहीं आ सकते थे। इसलिए डॉक्टर्स ने मना कर दिया। एम्बुलेंस का कुछ पता नहीं होने पर और डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकने वाली उपस्थिति में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। लेकिन अभी जो आपके सामने सीन चल रहा है, वो सीन चल रहा है दोनों के बीच में। काफ़ी ईशा और सूरज के बेडरूम का सीन है, जिसके अंदर उनके अंदर लड़ाई हो चुकी है। और आगे हम देखते हैं वहीं सीन शिफ्ट हो रहा है बहू के ऊपर। काफ़ी सारी जो है खुशियाँ परिवार के अंदर चल रही है। सभी चारों तरफ खुशियों का माहौल बना हुआ है। और वापस से वहीं कैमरा वापस शिफ्ट होता है ईशा और सूरज के बेडरूम की तरफ, जिसके अंदर नज़ारा बहुत ही दिलचस्प चल रहा है। सभी
दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और एक दूसरे से तीखी बहस कर रहे हैं। लड़ाई दोनों के बीच में छिड़ रखी है। तो इस लड़ाई का क्या जो है एंड में रिज़ल्ट क्या निकलता है वो तो अपने को नहीं पता, लेकिन इस वजह से इन दोनों के रिश्ते भी ख़राब होने की कगार पे आते हैं। ये दोनों भी एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है इनका दिमाग भी फिर जाए। जो आगे हम देखते हैं कि लड़की उसे समझाती है सूरज को, ईशा, कि भैया देखो बात ऐसी है, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो जो है माहौल अपने घर का भी बिगड़ जाएगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो बाप है वो तुम्हारी बहन को स्वीकार कर ले, और अपने रिश्ते को भी हमें बना के रखना है। देखो, जो आंटे सांटे के रिश्ते होते हैं ना, जो एक दूसरे को इधर उधर मतलब ज़बरदस्ती के रिश्ते, आप मान लो लड़की इधर दे रहे हैं, लड़का दूसरा घर लड़की उधर दे रहा है, तो ये है। और इसके बाद में जो है एक डिवोर्स पेपर रेडी करके जो है ईशा सूरज को थमा देती है कि जाओ, और ये डिवोर्स पेपर जो है मैंने रेडी कर लिए हैं, जाके तुम इन पे अपनी बहन के जो है सिग्नेचर करवा लो, और उसके बाद में मैं अपने भाई के सिग्नेचर भी इसके ऊपर करवा लूँगी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अचानक से अब वापस सीन शिफ्ट होता है उसी मातम के ऊपर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो भाभी जी हैं, जिनका अभी गोद भराई की रस्म चल रही है, जिनका नाम खुशबू है, वो अपने पेट को पकड़ के रखी हुई है, और उनको जो है थोड़ा थोड़ा दर्द पेट के अंदर होने लगा है। और आपके सामने ही आप देख सकते हैं कैसा अभी माहौल चल रहा है। ये जो बुढ़िया सामने आप देख रहे हैं, ये भी अपना सिर पीट रही है, और दोनों पति पत्नी जो है साथ में हैं, और काफ़ी इंटेंस सा फील हो रहा है लड़की को, काफ़ी खुशबू को काफ़ी इसमें दर्द का सामना शायद करना पड़ रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो बुढ़िया है, ये बुढ़िया इसको कुछ ज्ञान देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका जो मुंह है वो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी तो खोपड़ी जो है ख़राब ही है। ये कोई नेगेटिव किरदार ही इस सीरियल के अंदर निभा रही है, और इसकी शक्ल देखने के बाद मुझे काफ़ी बेकार फील होता है। लेकिन बहू के साथ अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि बहू अब अपना सिर पकड़ लेती है। उसके सिर में ज़बरदस्त दर्द होता है और उसको चक्कर आने लगते हैं। इस माहौल के बीच में भी बुढ़िया जो है अपना ज्ञान पेले जा रही है, पेले जा रही है, उसको कुछ ना कुछ कहे जा रही है। अब देखिए आगे क्या होता है सीरियल के अंदर। आगे हम देखते हैं कि जो बुढ़िया है वो अपना ज्ञान लगातार चालू रखती है। वो बिल्कुल रुकना ही नहीं चाहती। इधर बहू को चक्कर आ रहे हैं, उसने अपना सिर पकड़ा हुआ है, अपना पेट पकड़ के बैठी है। इसके बाद में वापस सीन शिफ्ट होता है सूरज और ईशा के घर के अंदर। ईशा और सूरज के अंदर अलग ही नोक झोंक चल रही है। सूरज ईशा को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तलाक कोई किसी चीज़ का हल नहीं होता। अगर तुम्हारे पिता जो है मेरी बहन को एक्सेप्ट करते हैं, और तुम्हारा भाई जो है वो उसको खुशी खुशी रखना चाहता है, तो ये चीज़ यहीं पे सॉल्व हो जाएगी, और किसी को भी किसी भी प्रकार की जो है समस्या नहीं आएगी। लेकिन अचानक से सीन वापस से इधर उधर दोनों तरफ डोलता है। कब लेकिन बहू खुशबू जो है वो अपना पेट और सिर पकड़ कर लेट जाती है, और उसको काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी वाला पेन होने लगता है। इसी बीच जो खुशबू का पति है वो फटाफट से हॉस्पिटल के अंदर फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद में जो है डॉक्टर्स वगैरह उसका फ़ोन उठाते नहीं हैं। कुछ देर कोशिश करने के बाद में जो है उसका फ़ोन उठाया जाता है। सूरज फ़ोन करता है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन हॉस्पिटल में खतरनाक इमरजेंसी चल रही होती है, और वे जो है वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर पहुँच जाते हैं। ये मुझे लग रहा है दो अलग अलग सीन इस सीरियल के अंदर अभी चल रहे हैं। एक बहू अमीर परिवार की है और एक बहू गरीब परिवार की है। दोनों तरफ ही डिलीवरी के माहौल चल रहे हैं। सीरियल काफ़ी इंटेंस मोड पर पहुंच चुका है। इधर जो है
जो बुढ़ऊ है, असली बुढ़ऊ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है उम्र के अंदर, और इन सब का बाप लग रहा है मुझे। ये बड़ा ही शैतानी कैरेक्टर इन्होंने ले रखा है। डॉक्टर से ये लड़का बात कर रहा है, काव्या और उदय का रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रसव चल रहा है अभी के टाइम पे। अ, इधर एक घर के अंदर तो डिलीवरी वाला माहौल घर में ही बना हुआ है, और उधर दूसरी तरफ जो है वे हॉस्पिटल में जा चुके हैं। इधर हॉस्पिटल जाने का इनके पास समय ही नहीं है। इधर तो लोग अलग ही घबराहट में हैं। इधर जो है बहू काफ़ी ज़्यादा तड़प रही है, प्रसव का जो है उसको दर्द शुरू हो चुका है। गोद भराई की इसकी बेचारी की भी छोटी मोटी कोई रस्म हुई थी। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये लोग हॉस्पिटल जाएंगे या घर पे ही इनको कुछ यहाँ पे जो है वो करना पड़ेगा। तो आगे हम सीरियल के अंदर देखते हैं। ईशा कहती है कि उसको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, उसने क्या है नर्सिंग वाली डिग्री ले रखी है, तो वो जो है हेल्प कर सकती है बच्चा पैदा करने में। लेकिन यहाँ पे जो माहौल है अभी बना हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बना हुआ है। सूरज भी काफ़ी डरा हुआ है, और पूरे परिवार के अंदर डर का माहौल जो है वो बना हुआ है। लगातार ऐसा माहौल बना हुआ है कि सभी जो है काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहे हैं, और बहू जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा दर्द में है। उसका पूरा शरीर जो है धीरे धीरे सुन्न होते जा रहा है, और इसी वजह से जो है पूरा परिवार भी डर रहा है। और इसी वजह से हम आगे देखते हैं कि उसका जो दूल्हा है, जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। हम्म, हम्म, हाँ, तो ये जो है लड़की जो अभी सो रही है, जिसका प्रसव होने वाला है, उसका नाम तो शायद काव्या है। और काव्या काफ़ी डरी हुई है। और दूसरी साइड तो अमीर ख़ानदान पहुंच चुका है हॉस्पिटल के अंदर, और यहाँ पे भी माहौल कुछ गहमा गहमी जैसा ही चल रहा है। उधर जो है गरीब परिवार भगवान की पूजा में लगा हुआ है कि कैसे भी जो है प्रसव आज हो जाए खुशी खुशी, बिना किसी समस्या के, और किसी को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन माहौल ऐसा बना हुआ है कि आज मुझे लगता है ईसा ही बच्चा पैदा करवाएगी। ये लोग पर्दा तान के अब लग चुके हैं पूरी तरीके से। अपनी पूरी डॉक्टरी आज मुझे लगता है ये लोग यहीं पर से निकाल देंगे। काफ़ी ज़्यादा गहमा-गहमी वाला माहौल जो है यहाँ पे बना हुआ है। मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा है कि ये साले पुराने ज़माने के अंदर पहुँच चुके हैं, जहाँ दाई माँ जो है वो प्रसव करवाया करती थी। लेकिन यहाँ देखो ये लोग भी इस मॉडर्न ज़माने के अंदर भी प्रसव कराने के पीछे पड़े हुए हैं। इन लोगों को छोटी-सी समझ नहीं थी कि अचानक से इमरजेंसी आ सकती है। इन्होंने इवन, मुझे तो लगता नहीं है, गरीबी में इन लोगों ने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया होगा कि भैया हमारे जो है लड़की प्रेग्नेंट है, और इसकी डेट वगैरह कब आएगी। आजकल तो टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, तो ऐसी समस्याएं रियल में नहीं आनी चाहिए। ये बहू से कह रहे हैं कि तुम हौसला रखो, हम बच्चा सब निकाल लेंगे, तुम टेंशन फ्री रहो। पति जो है खुशबू को लेके बैठा हुआ है, गोद में अपने रखा हुआ है सिर, और यहाँ पर इसको कह रहे हैं कि भाई जोर लगाओ, जोर लगाओ। और माहौल काफ़ी इंटेंस बना हुआ है। ये दोनों जो घर की डॉक्टरें हैं, ये लगी हुई है बच्चा पैदा करने में, काफ़ी ताकत के साथ लगे हुए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ये लोग आखिर मिलजुल कर क्या रहे हैं। इनमें मुझे कुछ ऐसा फील नहीं आ रहा कि ये शर्म वाला माहौल जो है ये नहीं है। इन्होंने बच्चा ही पैदा करा लिया साथ में मिलके। भैया बहू की क्या वो रह गई इसमें। अरे आगे का कुछ जो होता है वो तो करो भाई। इसकी वो जो कैनाल होती है वो कहाँ है। जो बच्चा पैदा होता है तो उसके एक कैनाल आती है जिसको डॉक्टर्स वगैरह काटते हैं, पर ये इन्होंने ऐसा कोई जो है एक्टिविटी यहाँ पे नहीं की है। अरे भाई, पूरी तरीके से जो है दर्शकों को पागल बनाया जा रहा है। और ऐसे माहौल में मुझे कभी लगता नहीं है जीवन में ऐसे तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं। अब देखो बच्चे की किलकारियाँ गूंज चुकी है, पूरा घर का माहौल जो है वो खुशियों से भर चुका है।
और सूरज, ईशा, ईशा का पूरा खानदान, खुशबू, खुशबू का पति। ओहो भाई साहब, अलग ही लेवल इनके अंदर खुशियाँ चल रही है। पूरा माहौल अच्छा बना हुआ है। सूरज अपने बुरे तरीके से दांत दिखा रहा है, न शकल का न शान का। हे भगवान को, भगवान को तो बख्श दो कम से कम इसके अंदर। भगवान के हाथ जोड़े जा रहे हैं। जिसके बच्चा पैदा हुआ है वो भी काफ़ी खुश है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये लड़का है या लड़की है, लेकिन इन्होंने ऑपरेशन तो घर बैठे ही कर दिया। देखो बच्चा इन्होंने घर बैठे ही पैदा करा लिया, लेकिन इसके आगे की जो प्रोसेस थी, बच्चा भी काफ़ी बड़ा पैदा हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है बच्चा कम से कम भी नहीं तो 1 महीने का लग रहा है मुझे। ये बच्चा काफ़ी बड़ा है। और इन्होंने पूरी तरीके से दर्शकों को अजीब-ओ-गरीब माहौल में वो धकेल दिया है। अब भाई साहब दूसरा दिन हो चुका है, सूरज और ईशा जो है वाह, 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 वाह कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। इनके घर में तो अच्छा खासा माहौल बन चुका है एक टाइप से। दोनों मुझे काफ़ी खुश लग रहे हैं और प्यार प्रेम का माहौल बना हुआ है। ईशा कह रही है भाई इतना छोटा बच्चा और मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे खींचा, आहा मज़ा ही आ गया। और सूरज भी उसकी बातें सुन रहा है। सूरज के मन में अब लड्डू फूट रहे हैं कि आज तो मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा ही कार्यक्रम जो है वो सेट करूँगा, और जो है मैं भी जल्दी से जल्दी बाप बनना चाहता हूँ। लेकिन अभी इन दोनों के बीच में गहमा-गहमी ऐसी है कि इनके बीच में वो रोमांस वाली चीज़ें शायद मुझे लगता नहीं है हो रही होगी। लेकिन जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा कि इनके बीच में काफ़ी अच्छा जो है माहौल बन जाएगा। इनके बीच भी रोमांस जो है वो जाग उठेगा। हाँ, अब देखते हैं। और इन दोनों के बीच की जो ये बातचीत चल रही होती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड में चल रहा होता है। काफ़ी दोनों खुश लग रहे हैं, लगता है आज ये लोग दोनों भी मिलके कुछ ना कुछ करने वाले हैं। और इनके बीच का जो माहौल है वो काफ़ी खुशनुमा हो रखा है। ये लोग काफ़ी खुश लग रहे हैं मुझे। पूरे परिवार में खुशियाँ छा चुकी है। जो जिसने अभी बच्चे को पैदा किया है उसके सिर पे एक गुलेबन बांध दिया गया, तौलिया बांध दिया गया है, बिल्कुल इन्होंने फील वैसा दिया है। तो भैया सीरियल को देख के तो मुझे काफ़ी आनंद की अनुभूति तो नहीं हुई, लेकिन चलो ठीक है। सब कुछ मुझे तो ठीक ही लगा। अब आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके बता सकते हो। और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए भैया इंतज़ार बिल्कुल मत करना मेरा। मैं लगता नहीं है वापस से बढ़ाऊँगा इसको, पर देखता हूँ अगर व्यूज़ वगैरह मेरे आ जाते हैं इसके ऊपर तो मैं कोशिश करूँगा बनाने की। तो भाई सब मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो को भाई वायरल कर देना, थोड़े बहुत इस पे व्यूज़ दिलाओ मुझे यार, हाँ? थोड़ा माहौल बनाओ यार, मतलब लगना चाहिए ना ऐसा कि व्यूज़ आ रहे हैं यार भाई। कंटिन्यू जो है मैं 17-18 मिनट से बक 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 किए जा रहा हूँ, तो मैं स्टोरी समझाया जा रहा हूँ सीरियल की। तो थोड़ा बहुत समझ के इस चीज़ को, और जो है आप ना वीडियो को लाइक कर देना। और जो हमारा चैनल है उसको आपको ज़रूर से ज़रूर से ज़रूर से सब्सक्राइब करना है, तभी जाके माहौल अच्छा बनेगा अपना। और अपन जो है कंटिन्यू फिर वीडियोस लाएंगे अपने इसी चैनल पे, ऐसे ही अपन अपलोड करते रहेंगे। इस सीरियल की पूरी अपडेट हम आपको प्रॉपरली इस बार प्रोवाइड करेंगे, वो भी पूरे अच्छी तरीके से। बाय बाय दोस्तों।